हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स इन क्लासेस की। ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सीरीज़ है उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो इसमें हम जो है ना इन इंस्टेंस मेथड्स और क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, ये इन तीन तीन टॉपिक्स को हम जो है ना डिस्कस करेंगे। और मेनली हम जो है ना इस चीज़ को भी देखेंगे साथ में कि क्यों हमें जो है ना इनकी नीड है। ठीक है। और क्यों हमें हम इंस्टेंस मेथड या क्लास मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल भी जो है ना हम सिंपल क्लास मेथड्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें ये एट द रेट क्लास मेथड या फिर एट द रेट स्टैटिक मेथड, इनकी क्या ज़रूरत है, मतलब व्हाई वुड वी नीड दीज अदर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। तो इस चीज़ को जो है ना हम डिस्कस करेंगे और इनमें हम डिफरेंस भी देखेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स वगैरह के साथ, ताकि आपको जो है ना भूले ना। ठीक है। सो लेट्स गो टू द टर्मिनल एंड VS कोड। सो द थिंग इज़ कि जो क्लास मेथड्स हैं या इंस्टेंस मेथड्स हैं, वो हमारी क्लास में हमने जो है ना देखा था कि हमने क्लास क्रिएट की है। ठीक है। मैंने एक सिंपल सी फाइल बनाई है, हेलो सुपर सियन। ठीक है। मैं एक क्लास बना लेता हूँ सिंपल डॉग के नाम से। ठीक है। और उसमें मैं मेथड लिख लेता हूँ जी। इनट का मेथड है। ठीक है। नेम है। ठीक है। और ओके, सो सिंपल है। ठीक है। मैंने ये डॉग के नाम से क्लास बनाई। ठीक है। अब मैं इस क्लास को कॉल करूँगा। ठीक है। लाइक डॉग एंड बार्क। ठीक है। लेट्स सी एंड मेथड्स। ओके। सो फिडो इज़ बार्किंग। ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास सिंपल जो है ना क्लास मेथड्स हैं। ठीक है। ये क्लास मेथड है, बार्क के नाम से मेथड बनाया। ठीक है। क्लास के अंदर ये एक सिंपल मेथड है। अब हमें जो है ना एक ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि क्लास मेथड क्या है। ठीक है। और स्टैटिक मेथड क्या है और क्यों हम यूज़ करते हैं। ठीक है। मेन जो बात है वो तो आप क्लास इंस्टेंस मेथड इसको हम कहते हैं। ठीक है। तो इसको हमने ये जो है ना इंस्टेंस से एक क्लास का क्रिएट किया। ठीक है। और इसको हमने एक्सेस कर लिया, तो इसलिए ये इंस्टेंस मेथड हो गया। ठीक है। अब हमने इस क्लास मेथड को देखना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। हम क्लास मेथड को बनाते हैं। क्लास मेथड हमारे पास सिंपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एट द रेट, सॉरी, इट्स नॉट दिस, इट्स क्लास मेथड। ठीक है। तो ये इस साइन के साथ जो है ना हम बनाते हैं क्लास मेथड को। ये हमारे पास कीवर्ड एट द रेट क्लास मेथड, इसके साथ हम इसको बनाते हैं। ठीक है। बार की बजाय हम रन कर लेते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम रन कर लेते हैं। ठीक है। सिंपल है, कुछ भी इसमें फैंसी नहीं है। हमें इसके लिए जो है ना इंस्टेंस क्रिएट करने की नीड नहीं है। ठीक है। और हम इसमें इसको भी रिमूव कर देते हैं। लेट्स से सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है ना, ठीक है। ओके। सो इसको हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज इट्स नॉट नीडेड नाउ। ठीक है। हम करेंगे डॉग डॉट रन। ठीक है। दैट्स इट। कोई इंस्टेंस क्रिएट करने की नीड नहीं है। सिंपली मैंने जो है ना क्लास का नेम और साथ में डॉट रन के साथ ये वाला मेथड कॉल कर दिया। ठीक है। क्योंकि ये क्लास मेथड है। ठीक है। इसके लिए इसको जो है ना इंस्टेंस की नीड नहीं है। ठीक है। मैं कॉल करता हूँ डॉग इज़ रनिंग। ठीक है। तो ये जो है ना इसने डायरेक्ट इसने कॉल कर दिया। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक मेथड को। ठीक है। स्टैटिक मेथड इस तरह आता है। ठीक है। कि स्टैटिक मेथड का कीवर्ड एट द रेट स्टैटिक मेथड का कीवर्ड है। इसके साथ हम जो है ना मेथड को डिफाइन करते हैं।
ठीक है? अब मैं डायरेक्ट इसको कॉल करता हूँ स्टैटिक मेथड को, ठीक है? और स्टैट मुझे इसके लिए जो है ना इंस्टेंस क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है? मैंने ईट का ये मेथड कॉल कर दिया, ठीक है? ये डॉग इज़ ईटिंग, सॉरी। तो अब मुझे जो है ना इस बारे में आपका क्वेश्चन आ रहा होगा ज़हन में कि दोनों सेम ही तो काम कर रहे हैं, मतलब हमें इंस्टेंस क्रिएट करने की दोनों के लिए ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों जो है ना क्लास मेथड को यूज़ करें, स्टैटिक मेथड को यूज़ करें। और उससे भी पहले हमारे पास हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि हमें जो है ना इंस्टेंस मेथड, ये जो हमारे पास बार्क है, ठीक है? ये वाला हमारा फंक्शन है, ठीक है? मेथड है। इसको अगर हम क्यों नहीं यूज़ कर लेते, सेम हम रन का मेथड बनाएँ, सेम यही चीज़ ये भी काम कर देगा, ठीक है? तो इन तीनों को अलग-अलग यूज़ करने का, अलग-अलग हमें जो है ना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत ही क्या है? सो द थिंग इज़, क्लास मेथड्स जो उनसे होते हैं, वो हमें तब कॉल करने होते हैं जब हमें जो है क्लास में चेंजेस करनी हों, अपनी मर्ज़ी से चेंजेस करनी हों, ठीक है? तब हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है? मतलब नॉर्मल फंक्शनैलिटी लिखनी हो, इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? हमें जिसमें इंस्टेंस की ज़रूरत हो, लाइक हमारे जो है ना जिस भी मेथड के अंदर जिसको कॉल करते वक़्त हमें इंस्टेंस की नीड हो, उसके लिए हम जो है ये क्लास मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमें जो है ना डिफरेंट हम पैरामीटर्स पास करेंगे और बाकी का जो है ना इंस्टेंशिएट जब हम क्लास को कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज़ को, तो वो हम उस केस में हम ये यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी ये है कि यहाँ पे जब हमारा जो क्लास मेथड है या इंस्टेंस मेथड है, उसमें हम सेल्फ यूज़ करते हैं, जबकि हमारा जो क्लास मेथड है ये वाला, ठीक है? इसमें हम सीएलएस यूज़ करते हैं। सीएलएस असल में ये इंस्टेंस है, ठीक है? अगर मैं इसको सिंपल ही इस तरह करूँ कि इसके अंदर मैं सीएलएस के ज़रिए से ये जो है ना नेम इसका लिख दूँ, ठीक है? या इसको इस तरह पास कर दूँ, ठीक है? और नेम पास कर दूँ और ये डायरेक्टली मैं इसको एक्सेस कर लूँ, तब भी जो है ना तब भी ये कॉल करेगा। मतलब इसने जो है ना इसमें हमें इंस्टेंशिएट करने की क्लास को इंस्टेंशिएट करने की नीड नहीं है। हमें हमारे पास ये एज़ एन आर्गुमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमें रिसीव होता है इंस्टेंसेस का, ठीक है? जो कि हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है? तो जिसकी वजह से हमारा जो है ना ये क्लास मेथड इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना जो इसकी हम यूसेज देखें, तो एक रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास जो है ना हम एक पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है? और पिज़्ज़ा शॉप में हमारे पास हम क्या करते हैं, हम पिज़्ज़ा की लेट्स से क्लास है, ठीक है? पिज़्ज़ा में डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है? और लेट्स से हमारे पास आ जाता है जी अम, लज़ानिया आ जाता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मुगलाई आ जाता है, ठीक है? सो ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप्स के पिज़्ज़ाज़ हैं, ठीक है? अब रेस्टोरेंट में जो है ना कस्टमर आता है, ठीक है? हमारे पास ये पिज़्ज़ा की क्लास है, ठीक है? और उसके अंदर हमारे पास ये नेम्स हैं, लज़ानिया है, मुगलाई है, ठीक है? अब इनके अंदर जो है ना हमारे पास लाइक पिज़्ज़ा मेक की भी एक मेथड है, ठीक है? जो कि बना रहा है जी पिज़्ज़ा बना रहा और वो इंग्रीडिएंट्स जो है ना वो ले रहा है एज़ एन आर्गुमेंट, ठीक है? और यहाँ पे वो मेकिंग करता है, पिज़्ज़ा की मेकिंग करता है यूज़िंग दीज़ इंग्रीडिएंट्स, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि हमने मेक की तो बना दी, लेकिन हम इसको जो है ना डायरेक्टली इस तरह नहीं कॉल करेंगे हर बार। लाइक मैं नहीं चाहता कि मैं पिज़्ज़ा की क्लास का इंस्टेंस बनाऊँ, उसके बाद फिर मैं जो है ना इस मेक के फंक्शन को हर बार आर्गुमेंट्स पास करता रहूँ, ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं इसलिए फिर क्या करता हूँ, मैंने सिंपली जो है ना ये स्टैटिक मेथड क्लास मेथड्स बना दिए,
ठीक है? नॉट स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड्स बना दिए। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं पिज़्ज़ा के साथ, ठीक है? पिज़्ज़ा डॉट लज़ानिया, ठीक है? ये मैं कॉल करूँगा, ठीक है? और ये इसके अंदर ऑलरेडी इंग्रीडिएंट्स और सब कुछ ऑलरेडी बना होगा, और ये डायरेक्टली जो है ना इसको यूज़ करेगा और मुझे पिज़्ज़ा बनकर आ जाएगा, ठीक है? सो इसलिए जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं कि हमें डायरेक्टली जो है ना इंस्टेंस में चीज़ें पास करने की नीड ना हो, ठीक है? क्लास मेथड बनाएँ, उसके अंदर हमने चीज़ें रखी, और बाकी के सारी की सारी क्लास का जो है ना ब्लूप्रिंट या सारी की सारी क्लास का जो यूज़ेज है, वो हमारे पास हाइड है। हमने सिर्फ़ इसको कॉल कर दिया। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है? क्लास मेथड। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसको अननेसेसरीली हम जो है ना यूज़ ना करें, ठीक है? क्लास मेथड को। जब ज़रूरत है, हमें पता है कि हमने जो है ना ऐसी ज़रूरत है जिसके ऊपर हमें इंस्टेंस की इस ऐसा फंक्शन है जिसमें हमें इंस्टेंस की नीड नहीं है, तब हम जो है ना क्लास मेथड को यूज़ करें, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जी न स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड बहुत सिंपल है, ठीक है? स्टैटिक मेथड हम आपने हमेशा तब यूज़ करना है जब आप कोई यूटिलिटी फंक्शन लिख रहे हैं, बस। इतना इसका यूसेज है, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने किया कि जी एक मैथ का फंक्शन बना लिया, या फिर कह लो कि कैलकुलेट कैलकुलेट एज का फंक्शन बना लिया, ठीक है। और मैंने इसको रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब कैलकुलेट एज, ठीक है। तो जब भी आपने कोई जब भी कोई यूटिलिटी फंक्शन लिखना है ना, कैलकुलेट एज का हो गया, ठीक है, डेट फॉर्मेटिंग का हो गया, ठीक है, तो इस तरह के यूटिलिटी फंक्शंस जोन से भी जितने भी होंगे, ठीक है, जो कि मल्टीपर्पजली जो है ना काम करेंगे, उनको हम स्टैटिक मेथड्स में लिख देंगे। उसके लिए भी हमें नीड नहीं है इंस्टेंस को कॉल करने की। डायरेक्ट हम इस तरह कॉल करेंगे स्टैटिक मेथड का, एंड सो ऑन, काम खत्म, ठीक है। सो ये था क्लास मेथड्स के बारे में, जो है ना मेथड्स इन क्लासेस के का टॉपिक, ठीक है। मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। इंस्टेंस मेथड्स वो होते हैं जो क्लास के अपने मेथड्स होते हैं, जिनके लिए हमें जो है ना इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। इनिट का फंक्शन जिसमें कॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डायरेक्टली, और हम एक ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करते हैं। क्लास मेथड्स वो हैं जो जिनके लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। और स्टैटिक मेथड्स वो हैं जिनके लिए इनके लिए भी क्लास ऑब्जेक्ट हमें इंस्टेंस क्रिएट करने की नीड नहीं होती, बट इनका यूसेज ये है कि ये यूटिलिटी फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो let me know in the comments section, and see you in the next video. Bye.